नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ना बुआई में जब हम अपना गन्ना बो देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि गन्ना जमने से पहले उसमें मोथा घास जम जाता है बहुत ज़्यादा। आप देख पा रहे होंगे, मैं ये खेत दिखाने की आपको कोशिश कर रहा। इस तरीके से मोथा जमा हुआ है जैसे किसी ने बीज बिखराव करके मोथा बो दिया हो। किसान भाइयों, गन्ने में जो सर दर्द करने वाली खरपतवार है वो ये मोथा घास ही है। और जितने भी खरपतवार जमते हैं वो आसानी से उनका प्रबंधन हो जाता है। एक बार या दो बार निराई गुड़ाई करवा देते हैं तो बहुत आसानी से उनसे किसान अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। लेकिन ये जो मोथा घास है ये इतनी ज़बरदस्त किसान का सिरदर्द बन जाती है कि गन्ने में बहुत ही ज़्यादा उत्पादन इससे प्रभावित हो जाता है। किसान भाइयों, किसान साथियों, आज हम बात करेंगे 3 पॉइंट पे। अगर आप ये तीनों पॉइंट समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस मोथा घास को भी समझ लेंगे और इससे हमें अपने गन्ने को कैसे बचाना, कैसे इसका प्रबंधन करना, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। किसान भाइयों, आप इस खेत से ही समझिए, इसमें गन्ना बुआई कर दी गई। सूखे में गन्ना बोया गया। 28 इंच पे गन्ना बुआई करने के बाद इसमें साथ के साथ पानी लगाया। पानी लगाने के बाद इसमें 8 दिन बाद इस पर हल्की इस पे मेड़ी फेर दी गई, पाटा लगा दिया गया और अब गन्ना जमने लग रहा है धीरे धीरे। लेकिन गन्ना जमने से पहले देखिए, गन्ने का एक पेड़ निकला हुआ है, पौधा। लेकिन गन्ना जमने से पहले इसमें मोथा घास ने बहुत ज़बरदस्त विकराल रूप धारण कर लिया। किसान भाइयों, तो अब इससे हमें कैसे निपटना? तो किसान साथियों, जो तीनों पॉइंट हैं वो इस प्रकार है। पहला पॉइंट तो ये है कि या तो हम इसमें निराई गुड़ाई के द्वारा इसको समाप्त करें, या दूसरा पॉइंट है कि हम गन्ना निकलने से पहले इस पर स्प्रे कर दें किसान भाइयों। और तीसरा पॉइंट ये है कि गन्ना निकलने के बाद इस पे स्प्रे करें। तो दोनों प्रकार की दवाइयाँ भी बताऊंगा कि गन्ना निकलने से पहले कौन सी दवाई कर सकते हैं, गन्ना निकलने के बाद कौन सी दवाई करनी है, और क्या हम इसको निराई गुड़ाई से समाप्त कर सकते हैं या नहीं, या किस तरीके की निराई गुड़ाई हमें इसमें करनी होगी जो हमारा इससे पीछा छूट सके। किसान भाइयों, तो किसान साथियों, सबसे पहले आते हैं निराई गुड़ाई पे। किसान भाइयों, 28 इंच में जब इसमें खूड़ चमकने लग जाएंगे, हमारा गन्ना पौधा जम चुकेगा। जमने के बाद जब हम इसको अगला पानी देंगे, यानी पहला पानी देंगे, तो पहले पानी पे हम इसकी पहले तो रोटावेटर हाथ वाले पावर टिलर से या 5 खुरपों का जो कल्टीवेटर आता है इसकी बवाई करें, इसको बवाएं। और बवाने के बाद हमें इसमें फावड़े से इसकी खुदाई करवानी चाहिए। किसान भाइयों, तब जाके इसका काम समाप्त होगा हम आपके खेत से। अगर आप इसमें पहला पानी देने के बाद केवल खुरपे से इसकी निराई करवाएंगे, निराई गुड़ाई, तो किसान भाइयों ये इतनी जिद्दी घास है कि आप करवा के निपटेंगे, अगले पानी तक ये फिर जम के खड़ी हो जाती है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। किसान भाइयों, जब हम इसको खुरपे से निकलवाते हैं तो ऊपर से खुरपी वाली जो हमारे काम करने वाले मजदूर आते हैं वो ऊपर से इसको काट देते हैं और उसके अंदर ये गांठ होती है। किसान भाइयों, ये देखिए, ये गांठ 1 के 2, 2 के 4 बनते जाते हैं। किसान भाइयों, ये अपना आप को फैलाता जाता है। और अगर हम इसको ऊपर से काट देते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत जल्दी जम के खड़ा हो जाता है दोबारा से, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए ये किसान के सिर का जंजाल बन जाता है। किसान भाइयों, इसका सबसे बेस्ट तरीका है पहले ही पानी पे इसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फावड़े से इसकी खुदाई हो, तभी ये निपटेगा। इसको बिल्कुल भी खुरपे से समाप्त करने की कोशिश ना करें, वरना बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अब मैं आता हूँ दवाई पे। किसान भाइयों, किसान साथियों, जब इस प्रकार का आलम आपके खेत में हो, आपने गन्ने की बुआई कर दी और इस तरीके से मोथा खड़ा हो गया, तो अगर आप उसकी निराई गुड़ाई पहले पानी पर नहीं कर पाए, या तो आपको जमने के बाद कौन सी दवाई करनी ये बताऊंगा। और जब ऐसी स्थिति हो जैसी अब है, इस पे कौन सी करनी। तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं। किसान भाइयों, अब जो स्थिति है इस पे हम, किसान भाइयों, जब आपके खेत में इस तरह की स्थिति हो तो आप ग्लाइसोफेट 71, ये साल्ट का नाम है, एक्सेल नाम से आती है, एक्सेल मीरा 71, एक्सेल मीरा 71, ग्लाइसोफेट 71 साल्ट है इसके अंदर। 100 ग्राम प्रति पंप आपको डालनी है किसान भाइयों, और आप इसमें 10 टंकी कर दीजिए 1 एकड़ में, यानी 1 बीघे में 2 टंकी, 200 ml लग जाएगी दवाई। किसान साथियों, ये पूर्ण रूप से समाप्त होगा। लेकिन इस दवाई के प्रयोग में सावधानी ये रखनी है कि आपका गन्ना अंदर ही हो, जमीन के अगर बाहर होगा तो ये उसको भी जला देगी।
उस पर भी प्रभाव डाल देगी, पीला कर देगी बिल्कुल किसान भाइयों। तो ये दवाई है जो आपको गन्ना जमने से पहले करनी। दूसरी एक और साल्ट में एक और दवाई बता देता हूँ, ऐसी स्थिति में जो आपको करनी जब मोथा जमा हुआ हो और आपका गन्ना ना निकला हो, तब आपको करनी किसान भाइयों। पैराक्वाट डाइक्लोराइड ये साल्ट का नाम है, ये दवाई का भी नाम है, सीसी पे यही मिलेगा। 24% SL 1 लीटर प्रति एकड़ ये लगेगी। ये भी 100 ml डालनी है आपको। 15 से 20 लीटर का जो पंप आता है 100 ml उसमें डालनी। पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL ये दवाई है किसान भाइयों, आपको ये इस्तेमाल करनी बिना गन्ना जमे। ये दोनों दवाइयाँ बिना गन्ना जमे आपको इस्तेमाल करनी है किसान भाइयों। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका गन्ना जम गया और आपने उसको पहला पानी दे दिया, और पानी देने के बाद ऐसी स्थिति भी हो जाती है कभी कभी कि किसान भाई चकरा जाते हैं, इसको देख के ये इतना भयानक रूप ले लेगा। अभी आप जो देख रहे, जब इसको पानी दिया जाएगा किसान भाइयों, ये इतना भयानक रूप ले लेगा कि किसान को लगेगा कि इसको निकालना नामुमकिन है। उस टाइम पे गन्ना निकलने के बाद आपको कौन सी स्प्रे करनी है, अब हम उसकी बारे में बात करते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप इस दवाई को भली भांति आपने नाम भी सुना होगा, सेम्प्रा नाम से ही आती है। इसके साथ आपको मैट्रिओर लगानी है, यानी मैट्रीब्यूजिन। ये दवाई दोनों आपको एक साथ लेनी है। 1 एकड़ में 36 ग्राम सेम्प्रा लगेगी। 1400 रुपये के आसपास इसका एक 36 ग्राम का पैकेट आता है। और किसान भाइयों, मैट्रीब्यूजिन 100 ग्राम, सेम्प्रा 36 ग्राम का पैकेट, ये दोनों एक जगह मिलाइए और आप अपने गन्ने पे स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं बताऊं, क्योंकि हम इसमें मैट्री लगा रहे हैं जलाने के लिए इसको, तो इस पे थोड़ा सा पीलापन जरूर आता है गन्ने पे, लेकिन पूर्ण रूप से ये समाप्त कर देती है मोथा घास को आपके खेत से। किसान भाइयों, एक और दवाई मैं आपको बताता हूँ, सेम्प्रा की तरह ही ये काम करती है। एलान नाम से आता है, और एलान के अंदर भी वही साल्ट है जो सेम्प्रा के अंदर है। हालोसालुरोन मेथाइल 75%, यही साल्ट आपकी सेम्प्रा में भी यही साल्ट आता है, ये भी आप ले सकते हैं किसान भाइयों। तो ये कर सकते हैं हम दोनों दवाई जब हमारा गन्ना जम जाता है। और जो मैंने पहले बताई हैं वो आप कर सकते हैं, एक्सेल और पैराक्वाट डाइक्लोराइड, ये दोनों आपको करनी है जब ये स्थिति और आपका गन्ना ना जमा हो। किसान भाइयों, एक साल्ट मैं आपको और बताता हूँ, वो बहुत सस्ता है किसान भाइयों, क्योंकि सेम्प्रा बहुत महंगी है। मैं आपको एक ऐसी दवाई बताता हूँ जो बहुत सस्ती है और सेम्प्रा की तरह ही बहुत अच्छा रिजल्ट उसका है। क्लोरीमुरोन 25% इथाइल, क्लोरीमुरोन इथाइल 25% WP, 15 ग्राम का ये एक सीसी आती है छोटी सी, आप 2 सीसी लीजिए किसान साथियों। आपको ये क्लोरीमुरोन इथाइल की 2 सीसी लेनी है 15-15 ग्राम की किसान भाइयों। और इसके साथ आपको 2,4-D 500 ग्राम का इस्तेमाल करना, 2,4-D 500 ग्राम किसान भाइयों। ये दोनों दवाइयाँ आप मिला के 1 एकड़ में इस्तेमाल करिए। 2,4-D की मात्रा रहेगी 150 ग्राम, और किसान भाइयों इसकी 2 शीशियाँ लेनी है आपको क्लोरीमुरोन की, और ये दोनों एक जगह मिला के आप 1 एकड़ में इस्तेमाल करिए किसान भाइयों। सारा मोथा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और ये जो क्लोरीमुरोन है यह किसान भाइयों 300 रुपये की ये आपको मिल जाएगी, 2 शीशी 150 रुपये की एक है मेरे ख्याल से ये, और 100-150 रुपये की आपको ये 2,4-D मिल जाएगी। तो 400-450 रुपये में आपका मोथा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप इसको गन्ना जब निकल जाता है उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ने पे ये कोई नुकसान नहीं करेगी किसान भाइयों। और ये गन्ने को पीला भी नहीं करती किसान साथियों। सेम्प्रा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो पीला कर देती है। तो किसान भाइयों, जो साल्ट है मैंने आपको इस स्थिति में कौन से करने वे भी बताए, और गन्ना जमने के बाद करने वो भी बताए। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है किसान भाइयों कि दवाइयाँ मोथे पे ना लगा के आप जब इस तरह की स्थिति हो, पहले ही पानी पे जब आप इसको पानी देंगे, खाद मत डालिए। खाद डाले बिना जब ये इसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहाई करके इसमें आप फावड़ों से खुदाई करवाइए किसान भाइयों, तब ये जड़ से निकलेगा। वरना दवाई का दुष्प्रभाव गन्ने पे जरूर पड़ता है कुछ ना कुछ। धन्यवाद।